नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो हमारी परंपराओं और जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष। ये वो खास 16 दिन होते हैं जो हिंदू पंचांग के हिसाब से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए सम्मान दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। हम में से कई लोग शायद इन दिनों के रीति रिवाजों को जानते भी होंगे, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन रस्मों के पीछे असल में मतलब क्या है, उनका धार्मिक, सामाजिक और हाँ आध्यात्मिक महत्व क्या है। क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं है ना? इनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सुख शांति से, हमारे मन की स्थिति से और जीवन मृत्यु के चक्र की जो समझ है, उससे भी एक गहरा नाता है। तो चलिए पितृपक्ष के इन अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और इसका जो धार्मिक आधार है वो तो काफी मजबूत है। ऐसी मान्यता है कि इस समय में यमराज जो हैं वो पितरों को मुक्त करते हैं ताकि वो धरती पर आकर अपने वंशजों से, मतलब अपने परिवार वालों से श्राद्ध और तर्पण ले सकें, ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि इन दिनों में जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनसे पितर खुश होते हैं, तृप्त होते हैं। उन्हें पितृलोक में शांति मिलती है, या फिर कहें कि उनकी आगे की जो यात्रा है वो आसान हो जाती है। अच्छा। और ये सिर्फ मतलब गुजरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए ही नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वो अपने परिवार को, अपने वंशजों को सुख समृद्धि का, अच्छी सेहत का, संतान का ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो इससे न केवल दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि जो जीवित लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनके जीवन से भी मुश्किलें, बाधाएं दूर होती हैं, ऐसा विश्वास है। आपने ये पितरों की तृप्ति की बात कही। इसी से जुड़ी एक और बात अक्सर सुनने में आती है, पितृ ऋण। ये क्या होता है और पितृपक्ष का इससे क्या संबंध है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है हिंदू दर्शन में। देखिए, 3 मुख्य ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब है हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का कर्ज, एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, संस्कार दिए। तो पितृपक्ष जो है वो इस ऋण से मुक्त होने का, या कहें कि उसे चुकाने का एक सांकेतिक अवसर है। श्राद्ध, तर्पण, ये जो कर्म हैं, इनके जरिए हम उनके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं और इस ऋण को चुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर ये ऋण ना चुकाया जाए तो जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, जिसे कुछ लोग पितृदोष भी कहते हैं। तो फिर इस कृतज्ञता को, इस आभार को जताने के मुख्य तरीके क्या हैं? आपने तर्पण और श्राद्ध का जिक्र किया, एक और शब्द सुनने में आता है पिंडदान। इनको थोड़ा और समझाएंगे। मतलब है जल देना। इसमें हम जल में काले तिल, जौ, कुश वगैरह मिलाकर अपने ज्ञात और अज्ञात, मतलब जिनके नाम हमें पता है और जिनके नहीं भी पता, उन सभी पूर्वजों को अर्पित करते हैं। ये एक तरह से उनकी प्यास बुझाने का प्रतीक है। अच्छा। फिर आता है श्राद्ध। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से, मतलब जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाए। इसमें हम पितरों के नाम पर उनके लिए खास भोजन बनाते हैं। फिर उसे पहले कौवे, कुत्ते, गाय और चींटी के लिए निकालते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या फिर दान दक्षिणा देते हैं। इसके पीछे भाव यह है कि हम उनके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं और उनकी भूख शांत कर रहे हैं। और पिंडदान, उसका क्या महत्व है? हाँ, पिंडदान। इसमें चावल या जौ के आटे के गोले, जिन्हें पिंड कहते हैं, वो बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये पिंड एक तरह से उनके सूक्ष्म शरीर का प्रतीक माने जाते हैं। और ऐसा भाव होता है कि इससे उन्हें उनकी आगे की यात्रा के लिए बल मिलता है, पोषण मिलता है। कुछ खास जगह हैं जैसे गया जी, वहां पिंडदान का विशेष महत्व माना गया है। पर यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी कर्म सिर्फ रस्में नहीं है। इन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए, तभी ये फलदायी माने जाते हैं। ये तो हुई धार्मिक बातें और कर्मकांड, लेकिन मुझे लगता है इसका एक सामाजिक और पारिवारिक पहलू भी है जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। पितृपक्ष असल में पूरे परिवार को एक साथ लाने का, एक सूत्र में पिरोने का भी एक अवसर है। जब परिवार के सब लोग मिलकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं, तो इससे आपस के रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको अपनी जड़ों से, अपने कुल से, अपनी परंपराओं से जुड़ने का भी एक बहुत सशक्त तरीका है। बिल्कुल। इससे परिवार में एकता बनी रहती है और संस्कारों का प्रभाव भी बना रहता है। और अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें, मतलब स्पिरिचुअल एंगल से। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है।
पितृपक्ष हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। ये याद दिलाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। लेकिन आत्मा का जो सफर है वो जारी रहता है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो ये हमें अपने जीवन के उद्देश्यों पर, अपने कर्मों पर, हमारे जीवन मूल्यों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक तरह से ये हमें वैराग्य का भाव भी सिखाता है और शायद मृत्यु का जो भय है उसे कुछ कम करने में मदद करता है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है। आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जहां हम अक्सर अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से थोड़ा कटते जा रहे हैं, वहां पितृपक्ष का महत्व शायद और भी बढ़ जाता है। ये हमें एक मौका देता है रुक कर सोचने का, अपने पूर्वजों ने जो भी हमारे लिए किया उसे याद करने का और उनके प्रति एक आभार, एक कृतज्ञता महसूस करने का। बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि इससे हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की भी प्रेरणा मिलती है। यह हमें जीवन, मृत्यु और उन अदृश्य धागों पर सोचने का अवसर देता है जो हमें हमारी पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से जोड़ते हैं। तो इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और हाँ, कृतज्ञता के भाव से मनाना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर एक गहरा विचार मन में आता है। हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जब हम अपने पूर्वजों की जीवन यात्रा के बारे में सोचते हैं, उनके संघर्षों को, उनकी उपलब्धियों को और अंत में जीवन की सच्चाई को कि सब कुछ क्षणभंगुर है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो ये सोच आज हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन को, हमारे कर्मों को, हमारे रिश्तों को, हमारी प्राथमिकताओं को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, या शायद किस तरह से प्रभावित करना चाहिए, इस पर मनन करना शायद काफी सार्थक हो सकता है। ओम पितृभ्यो नमः।